मनहूस लड़की की दर्द भरी कहानी। दोस्तों, एक ऐसी लड़की जिसको हर कोई उसको पेटू, मोटी, काली, मनहूस, मंदबुद्धि कहकर बुलाते, लेकिन वो किसी की भी बात को गुस्सा न करती। लेकिन एक दिन वो अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहती थी और उसी दिन वो अपनी जान दे देती है। ऐसा क्या होता है, उसकी क्या मजबूरी थी जिससे उसको अपनी जान देनी पड़ती है? दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक 28 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। उसके दांत भी बाहर निकले थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती और एक नंबर की पेटू और पढ़ने लिखने में महाबोंधू भी थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडौल हो गया था। एक खूबी उसमें यह भी थी कि जहाँ रहती ही कर हंसती मुस्कुराती रहती और सबको हंसाते भी रहती। उस नेक दिल लड़की का एक शौक भी था, खाना बनाने का। वह खूब मन से खाना बनाती और बड़े चाव से मसाला पीसती। खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती। टीवी रेडियो पे भी खाना बनाने के प्रोग्राम को बड़े ध्यान से देखती सुनती। जब भी उसे कोई खाना बनाना होता वह बड़े प्रेम से बनाती। आटा गूंथती, बड़े प्यार से गीत गुनगुनाते हुए कम आंच पे पूड़ियाँ तलती। सब्जी, चटनी, खीर हो या मटर पनीर, सब कुछ लाजवाब बनाती। जो भी उसके खाने का टेस्ट करता बिना तारीफ किए ना रहता। उसे खाना बनाने में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी, पर वह मनहूस थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने से कोई उसे प्यार न करता था, पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह इस बार भी आज सुबह उसकी शादी के लिए जो लोग लड़की देखने आए थे, उन सब ने खाना खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक मुंह सिकोड़ कर चले गए। वह लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। शाम को जब वह लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी माँ पे बहुत गुस्से से बोल रहे थे। पता नहीं कौन से पापों के बदले में ये मनहूस लड़की मिली है। पिताजी से अक्सर यह सुनती थी, पर उनकी बातों पर उसका कोई असर ना होता था। लेकिन आज वो बहुत खुश थी। आज अपने माँ बाप को सरप्राइज देना चाहती थी। वह खुशी खुशी माँ को कुछ बताने गई और कहा, माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। आज आपको आपकी मनहूस लड़की ऐसा सरप्राइज देगी। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था। पर माँ भी आज बहुत गुस्से में थी। सब्जी काट रही थी और उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच मनहूस है, काश पैदा होते ही मर जाती तो आज यह दिन दिखाना पड़ता। 50 रिश्ते आए, किसी ने तुझे पसंद। उस मनहूस लड़की को माँ से ऐसी आशा ना थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई और उदास होकर माँ से बोली, मैं सचमुच मनहूस हूँ माँ, क्या मैं मर जाऊँ? बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और चेहरे लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिले। तभी उस मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उस कमरे की तरफ गई। आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा जब नहीं खुला तो माँ ने जोर का धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे ही दरवाज़ा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सारे जीभ बाहर निकले उस मनहूस काली लड़की की लाश झूल रही थी। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए का चेक रखा था। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है। आज तुमने मरने को बोला, ये भी मान रही हूँ। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की माँ, पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। अब भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर माँ? मुझे सब ने काली, मनहूस, भोंदू सब कहा, मुझे बुरा ना लगा, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज़ और 1 लाख रुपए का चेक मिला और साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ़ की नौकरी भी। और पता है माँ, आज मेरी ज़िंदगी की सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ सब ने मुझे कहा था, देखो ये कितनी भाग्यशाली और खुश नसीब लड़की है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय